द्रौपदी के 5 पति, एक दैवीय षड्यंत्र या पूर्वजन्म का न्याय। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में इसके हर पन्ने की हकीकत से वाकिफ हैं? अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना साधा द्रौपदी को जीता, और जब वो घर पहुंचे तो कुंती के एक अनजाने आदेश ने द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बना दिया। सदियों से लोग यही जानते हैं कि ये सब कुंती के मुख से निकले अनजाने शब्दों की वजह से हुआ। लेकिन रुकिए, क्या ब्रह्मांड की नियति इतनी कमजोर होती है कि वो किसी के मुंह से निकले महज एक वाक्य से बदल जाए? क्या द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनना सिर्फ एक गलती थी, या इसके पीछे छिपा था कोई ऐसा दैवीय षड्यंत्र, कोई ऐसा गहरा रहस्य जो खुद द्रौपदी भी नहीं जानती थी? आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं। एक अजीब स्वयंवर द्रौपदी, जो किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि यज्ञ की धधकती हुई अग्नि से पैदा हुई थी। उनके जन्म का उद्देश्य ही था प्रतिशोध और कुरु वंश का विनाश। वह साक्षात देवी का अंश थी। लेकिन जब ऐसी अलौकिक स्त्री का स्वयंवर हुआ तो वहाँ नियति ने पहला खेल खेला। सोचिए, यहाँ रुककर एक पल के लिए सोचिए। भगवान कृष्ण, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते थे, वो उस स्वयंवर में मौजूद थे। अगर कुंती का आदेश सिर्फ एक मानवीय भूल थी, तो कृष्ण ने कुंती को सच बताकर उस आदेश को तुरंत रुकवाया क्यों नहीं? क्या कृष्ण कुछ ऐसा जानते थे जो बाकी दुनिया से छिपाया जा रहा था? असल में इस रहस्य की पहली परत कुंती के आदेश में नहीं, बल्कि द्रौपदी के पिछले जन्म में छिपी है। पूर्व जन्म का वो तप। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि कन्या थी। उनका नाम था नालायनी। कुछ कथाओं में उन्हें मौदगल्या भी कहा गया है। वे अत्यंत रूपवान और गुणी थीं, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा था। उन्होंने एक ऐसे पति की कामना की जो हर मामले में सर्वश्रेष्ठ हो। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, मांगो पुत्री, क्या वरदान चाहती हो? उस कन्या ने घबराहट और उत्सुकता में आकर एक ही बात को 5 बार दोहरा दिया, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, एवमस्तु, अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। उस कन्या ने चौंक कर कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल एक ही पति चाहती थी जो इन 5 गुणों से युक्त हो। समाज मुझे किस नजर से देखेगा? तब शिवजी ने कहा, नियति का लिखा बदला नहीं जा सकता। एक ही मनुष्य में ये 5 गुण एक साथ होना असंभव है। इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 अलग अलग रूप में सर्वश्रेष्ठ पति मिलेंगे। भाग 3, 5 इंद्रों की कहानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आधा सच है। असली रहस्य इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि 5 पांडव असल में कौन थे? वे सिर्फ देवताओं के पुत्र नहीं थे। शिव पुराण और स्वर्गारोहण पर्व के अनुसार एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने बल और सत्ता पर बहुत घमंड हो गया था। उनके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने उन्हें और उनके पूर्व के 4 इंद्रों को एक गुफा में बंदी बना लिया था। बाद में जब उन 5 इंद्रों ने अपनी भूल स्वीकार की तो महादेव ने उन्हें मुक्त करने की एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि उन 5 को पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेना होगा और वहाँ धर्म की स्थापना करनी होगी। अब जरा कड़ियों को जोड़कर देखिए। स्वर्ग की साक्षात लक्ष्मी इंद्राणी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और उन 5 इंद्रों ने पांडवों के रूप में जन्म लिया। यानी जो लोग सोचते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, वे गलत हैं। आत्मिक रूप से द्रौपदी ने अपने ही पति इंद्र के 5 स्वरूपों से विवाह किया था। ये कोई सामाजिक पाप या भूल नहीं थी, बल्कि स्वर्ग के एक अधूरे चक्र को पूरा करने का जरिया था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब पहले से तय था, अगर ये सब देवताओं का खेल था, तो इस खेल की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? क्या द्रौपदी ने, जिसे हर रात एक नए महल और एक नए पति के सामने खुद को साबित करना पड़ता था? या फिर उन पांडवों ने, जिनके बीच द्रौपदी को लेकर कभी न खत्म होने वाली एक मूक प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी? ऋषि वेदव्यास ने पांडवों के बीच झगड़े को रोकने के लिए एक नियम बनाया था कि द्रौपदी 1 साल में केवल एक ही पांडव के साथ रहेंगी, और उस दौरान अगर कोई दूसरा पांडव उनके कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष के देश निकाला वनवास पर जाना होगा। अब आते हैं उस रहस्य पर जो महाभारत के इस पन्ने को पूरी तरह पलट देता है। एक ऐसा सस्पेंस जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग दबा दिया। द्रौपदी के 5 पतियों से 5 पुत्र हुए, जिन्हें उप पांडव कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के ठीक आखिरी रात को जब दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के उन 5 बेटों का बेरहमी से सिर काट दिया था। अश्वत्थामा को लगा था कि उसने 5 पांडवों को मार दिया है, लेकिन उसने मारा था द्रौपदी के बेटों को। यहाँ पर आकर इतिहासकार और विद्वान एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। द्रौपदी के 5 पति होने का वरदान भगवान शिव ने दिया था ताकि संसार के सबसे श्रेष्ठ 5 योद्धा उनके पति बने और उनकी रक्षा करें। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वे 5 महायोद्धा सिर झुकाकर बैठे थे। वे अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और युद्ध के अंत में वे 5 जीवित रहे, लेकिन वे द्रौपदी के 5 बेटों की रक्षा भी नहीं कर पाए। तो फिर वो वरदान असल में क्या था? क्या वो भगवान शिव का वरदान था?
या किसी अज्ञात शक्ति का दिया हुआ वो श्राप जिसने द्रौपदी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महारानी तो बना दिया, लेकिन अंत में उन्हें एक ऐसी माँ बना दिया जिसकी गोद पूरी तरह सूनी हो चुकी थी? क्या 5 पतियों का होना द्रौपदी की ताकत थी या उनकी सबसे बड़ी लाचारी? इसका जवाब आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में कहीं दफन है, जिसे शायद कभी ढूंढा नहीं जा सका। तो दोस्तों, महाभारत के इस अनसुने रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है? क्या द्रौपदी के साथ नियति ने न्याय किया था या अन्याय? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको रहस्य और इतिहास की परतों को खोलने वाली ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और भी चौंकाने वाली पौराणिक कहानियों और गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।